देख रहे हैं एसपीएन न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से। राहुल गांधी आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए दौरे पर निकल रहे हैं, लेकिन दौरा कहां किया गया है? जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर का इसे दौरा नहीं कहेंगे, हाँ ये जरूर कहेंगे कि इसमें राहुल गांधी की सियासी चाल हो सकती है। राहुल गांधी जम्मू कश्मीर गए, मां वैष्णो के दर्शन किए, इसके बाद जय माता दी का नारा लगाते हैं और सबसे बड़ी बात, गुलाम नबी आजाद को साथ ले जाते हैं। जी हाँ, गुलाम नबी आजाद, G23 कांग्रेस में शामिल नेता गुलाम नबी आजाद, जिन्होंने कांग्रेस में बदलाव की बात कही थी, वो गुलाम नबी आजाद, वो गुलाम नबी आजाद जिन्हें सोनिया और राहुल ने एक समय में दरकिनार कर दिया था। क्यों? प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ जो करती थी। आज मेरे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी मौजूद हैं। शशांक आपको बताएंगे कि कैसे राहुल गांधी चुनाव को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक करवट ले रहे हैं, कैसे राहुल गांधी आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए एक तीर से दो निशाना लगा रहे हैं। चलिए सबसे पहले सवाल करेंगे शशांक से, और शशांक का बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास प्रोग्राम में। जैसे कि शशांक, हम बात कर लेते हैं राहुल गांधी, जिन्होंने गुलाम नबी आजाद को दरकिनार कर दिया था। सोनिया गांधी ने गुलाम नबी आजाद को दरकिनार कर दिया था, लेकिन अचानक से उन्हीं गुलाम नबी आजाद को अपने साथ राहुल गांधी ले गए। और सबसे बड़ी बात है कि गुलाम नबी आजाद मुस्लिम नेता है। तो क्या लग रहा है आपको कि जिस हिसाब से गुलाम नबी आजाद को अपने साथ राहुल गांधी ले गए हैं, इसका कितना बड़ा फर्क अब दिखता नजर आ रहा है और क्या सियासी संकेत हैं? देखिए राहुल जी, जैसा कि कहते हैं कि राजनीति का जो खेल है, इसमें कब ऊँट की सोर करवट ले ले ये कहना बेहद मुश्किल रहता है। यही देखा जा रहा है। हालिया कांग्रेस के जो हालात हैं, उसको देख के कह सकते हैं कि कांग्रेस अब अपनी नाव बचाने में जुट गया है, क्योंकि लगातार जिस तरह से चुनावों में शिकस्त दर शिकस्त कांग्रेस को यहाँ पर मिल रही है, उसके बाद हालात पार्टी के बद से ज़्यादा बदतर होते जा रहे हैं। ऐसे में जिम्मेदारी राहुल गांधी की बेहद ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जब से मोर्चा राहुल गांधी ने कांग्रेस का संभाला है, कांग्रेस की नैया डूबती ही जा रही है। अब क्योंकि देखिए जम्मू शशांक जी, कश्मीर मेरा एक सवाल रहेगा, आप जी जरूर अपनी बात कंप्लीट कर लीजिएगा। मेरा सवाल ये रहेगा कि जिस हिसाब से अगर बात करूं तो कांग्रेस पार्टी काफी हद तक साल 2014 के बाद से टूट चुकी है। लेकिन अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं G23 नेताओं की, G23 नेता, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, ये वो कांग्रेस पार्टी का ग्रुप है जो शुरू से कांग्रेस पार्टी में बदलाव की मांग कर रहा था। लेकिन अचानक उस G23 नेताओं में से केवल और केवल गुलाम नबी आजाद को उठाना, ये क्या सियासी संकेत दे रहा है कांग्रेस के लिए, और राहुल गांधी क्या कहना चाहते हैं? देखिए राहुल जी, इसमें दो बातें निकलकर सामने आती हैं। एक तो G23 जो आपने बताया कि जो लगातार बदलाव चाहते हैं कांग्रेस में, और ये बदलाव केवल अगर देखा जाए, आंकड़े देखे जाएं, तो जनता भी कांग्रेस से यही कहती हुई नजर आ रही है। चुनाव के जो नतीजे आते हैं कि अब कांग्रेस को अपने अंदर बदलाव करने की जरूरत है। अब भविष्य में देखने वाली ये बात होगी, जिस तरह से गुलाम नबी आजाद को राहुल गांधी अपने साथ लेके गए हैं, वो मंच पर साथ देखे गए हैं, तो क्या यहाँ पर बदलाव के लिए कांग्रेस तैयार हो गई है, या फिर गुलाम नबी आजाद अपनी विचारधारा बदल चुके हैं? ये गुलाम नबी आजाद की, देखिए, अगर मैं विचारधारा की बात करूं तो शुरू से वो कह चुके थे, जब से कांग्रेस में आए हैं, कांग्रेस की शिक्षा ली है और नेहरू गांधी को उन्होंने पढ़ा है और मरते दम तक कांग्रेस पार्टी में रहेंगे। गुलाम नबी आजाद से जब बात की गई थी क्या वो बीजेपी में शामिल हो रहे, तो यहां पर अगर मैं बात करूं, विचारधारा कांग्रेस की रखते हैं और शुरू से कांग्रेस से जुड़े हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मैं यहां पर आपको बता दूं, गुलाम नबी आजाद को दूर करने वाली सोनिया गांधी थी, लेकिन उन्हीं सोनिया गांधी ने गुलाम नबी आजाद को अपने साथ एक बार फिर रख लिया है, या कहा जाए कांग्रेस के साथ एक बार फिर जोड़ा है, क्योंकि गुलाम नबी आजाद काफी वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी के साथ काफी वर्षों तक रहे हैं, काफी वर्षों तक पार्टी को सेवा दी है। जाहिर सी बात है अनुभव भी होगा, जाहिर सी बात है गुलाम नबी आजाद को रणनीति भी पता है, जाहिर सी बात है गुलाम नबी आजाद बहुत बड़ी लोकप्रियता है, बहुत बड़ी शख्सियत भी है। ऐसे में अगर बात करें तो फिलहाल कांग्रेस पार्टी में बदलाव हो रहा है। कैसे बदलाव हो रहा है ये मैं आपको बताऊंगा, इसके बाद मैं अपने जो सहयोगी शशांक उनके पास चलूंगा। पहले बात कर लेते हैं बदलाव की। पार्टी में बदलाव की शुरुआत युवाओं से हुई है। आने वाला समय युवा का है, जो मौजूदा समय चल रहा है वो भी युवा का है। सोनिया गांधी समझ चुकी हैं युवाओं को आगे रखा जाना चाहिए, युवाओं को आगे नहीं रखा गया तो आने वाले समय में
कांग्रेस सिमट कर रह जाएगी। वो वक्त दूर नहीं जब देश की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी क्षेत्रीय पार्टी बन जाएगी। इसीलिए वक्त से पहले सोनिया गांधी संभल रही हैं, वक्त से पहले रणनीतियां बनाई जा रही हैं। और मैं अपने सहयोगी शशांक के पास चलूंगा। शशांक जी, मेरा एक सवाल ये रहेगा, बीते 70 सालों का, हम पिछले 70 सालों की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने देश में पूरा राज किया और देश की जनता ने भी पूरी तरह से कांग्रेस का समर्थन किया। लेकिन अब मेरा एक सवाल रहेगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि 70 साल देश की जनता ने कांग्रेस का साथ तो दिया, लेकिन साल 2014 से पहले ऐसा क्या होने लगा कि जनता कांग्रेस से दूरी बनाने लगी, जनता ने कांग्रेस का साथ छोड़ना शुरू कर दिया? देखिए, इसको लेकर मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि तमाम आरोप 2014 से पहले कांग्रेस के ऊपर लगने लगे थे। महंगाई की बातें उठ रही थी। महंगाई आज भी कम नहीं हुई है, लगातार बढ़ रही है, लेकिन उस समय ये मुद्दा जनता के लिए बेहद ही गंभीर बन गया था, जिसको कांग्रेस लोगों तक समझा नहीं पाई कि जो एक कम्युनिकेशन गैप जनता के और कांग्रेस के बीच में आ गया था, ये बड़ी वजह रहा कि लोकप्रियता कांग्रेस अपनी लगातार खोती गई। वहीं सबसे बड़ी वजह राहुल जी इसमें ये रही कि कांग्रेस ने अपने दिग्गजों को वो दर्जा नहीं दिया, युवाओं को खासकर। युवाओं की अगर हम बात करें तो देखिए, मध्य प्रदेश की बात करते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो बड़ा चेहरा थे, मध्य प्रदेश में जीत जो दिलाई थी उसमें बड़ा अहम सहयोग था, लेकिन इतने कद्दावर नेता पार्टी से नाराज हो जाते हैं, बगावत पे आ जाते हैं और बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। राहुल गांधी के खास माने जाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया को अगर कांग्रेस नहीं संभाल पाई तो ये एक बड़ा दाग था। पार्टी के अध्यक्ष की अगर बात करें तो जैसे कि राहुल गांधी या सोनिया गांधी की अगर हम बात करें तो इन लोगों के ऊपर एक बड़ा था कि आप अपने दिग्गजों को नहीं संभाल पा रहे हैं। वहीं राजस्थान में राहुल जी क्या हो रहा है, सचिन पायलट ने जो बगावत के सुर अपनाए थे, हालांकि वो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के साथ जुड़े हुए, लेकिन फिर भी पार्टी से नाखुश नजर आए। तो युवा जो उभरते हुए कांग्रेस के युवा हैं, उनको समझने की जो चूक युवाओं हो को रही समझा है। नहीं जा रहा है, युवाओं का खास ख्याल कांग्रेस नहीं जी कर रही है। मेरे सहयोगी ने सिंधिया और पायलट की बात की, मैं उसी पर सवाल ले लेता हूं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, मेरा पहला सवाल यही रहेगा, क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया गांधी परिवार की परिवारवाद की राजनीति में फंसकर तो नहीं रह गए? कहीं अगर ऐसा हुआ तो क्या वाकई में परिवारवाद की राजनीति, क्या सिंधिया समझ गए थे कि गांधी परिवार शुरू से करता आया है और ऐसे में वक्त है कि अब यहां से निकल जाना चाहिए? तो सवाल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्या परिवारवाद की राजनीति में ज्योतिरादित्य सिंधिया फंस चुके थे? देखिए राहुल जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया का जैसे हमने टॉपिक उठाया है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को जो खतरा था, कहा जाता है राहुल गांधी ने बयान दिया था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने पॉलिटिकल भविष्य का खतरा था, इसलिए उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। लेकिन अगर एक नजर डालें तो चुनाव में बड़ी जीत जब कांग्रेस की होती है मध्य प्रदेश के चुनाव में, और अहम भूमिका उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया ने निभाई थी, बड़े ही चर्चित चेहरे माने जाते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, लेकिन पार्टी के कुछ अंतर कला के चलते देखिए अपने एकजुटता बनाने में नाकामयाब कांग्रेस दिखाई देती है। बात कर ले कमलनाथ की, कर ले या फिर दिग्विजय सिंह की बात कर ले या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया की, इस खेमे ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को अलग थलग कर दिया था। यानी कि जो पार्टी में बिल्कुल ज्योतिरादित्य सिंधिया अलग थलग पड़ गए थे। मेरा एक सहयोगी से मेरा सवाल ये भी रहेगा, शशांक जी, मेरा सवाल ये है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जिन्होंने मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी का फैसला आता है कि मुख्यमंत्री तो कमलनाथ बनेंगे। आखिर क्या लग रहा है आपको कि सिंधिया को छोड़कर कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया? इसमें क्या लग रहा था कि क्या सिंधिया ने जो मेहनत की उस पर सोनिया गांधी ने पानी फेरा? क्या सोनिया ने सिंधिया के साथ गद्दारी की? देखिए, ये बड़ा फैसला था जब ये मांग उठ रही थी और जनता की भी मांग कहा जाता है, लोकप्रिय नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया बताए जाते हैं और जनता की मांग थी, चाहते थे मुख्यमंत्री के तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को देखने, लेकिन पार्टी आलाकमान का जो फैसला था, सिंधिया ने उस फैसले को उस वक्त स्वीकार भी किया। कहीं ना कहीं खटास आई थी, लेकिन फिर भी इस फैसले का सम्मान सिंधिया ने किया था। उसके बाद देखा जाता है कि चुनाव के लिए केंद्र में भेज दिया जाता है सिंधिया को, अपनी लोकसभा सीट हार जाते हैं, उसके बाद भी उनको दरकिनार जिस तरह से प्रदेश के अंदर किया गया, और अपने ही नेता उनकी बात मानने को तैयार नहीं थे। कमलनाथ की बात करें या दिग्विजय सिंह की बात करें, जिस तरह से बयान निकलकर सामने आ रहे थे, कहीं ना कहीं एक कद घटता हुआ पार्टी में ज्योतिरादित्य सिंधिया को लगा और कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व
अपने इस दिग्गज को संभाल नहीं पाया, नहीं उनके जो कद घट रहा था या जो अंतरकला आपसी चल रही थी उसको रोक नहीं पाई। ये बड़ा लॉस ज्योतिरादित्य यहाँ सिंधिया पर के नाम बहुत पर बड़ा हुआ। हानि कहा जाए, अगर कहा जाए तो राजनीतिक संकट गहराने लगा था ज्योतिरादित्य सिंधिया का। पार्टी में स्थिति को देखकर समझ चुके थे पार्टी का साथ नहीं छोड़ेंगे, राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा, आगे भविष्य के लिए कोई रास्ता नहीं रखेगा। और सबसे बड़ी बात, मैं यहाँ पर सचिन पायलट की भी बात कर चुका हूँ, सिंधिया की बात कर चुका हूँ, और मेरा जो सवाल मेरे सहयोगी से ये भी रहेगा कि साल 2024 देश का सबसे बड़ा चुनाव लोकसभा चुनाव होगा, और लोकसभा चुनाव अपने आप में अहम है, क्योंकि कहा जाए इस बार सरकार बनना इतना आसान नहीं है, क्योंकि देश के कई मुद्दे ऐसे हैं जो जनता को पसंद नहीं आए, सरकार ने काम किया, जनता खुश नहीं है। तो मेरा सवाल ये रहेगा कि अब मौजूदा समय के अंदर कांग्रेस पार्टी में जो बदलाव हो रहे हैं, जिस तरह पार्टी की नीतियां बदल रही हैं, रणनीतियां बदल रही हैं, नियम बदल रहे हैं, नेताओं को अलग थलग किया जा रहा है, नए नेताओं को जोड़ा जा रहा है, क्या इसका फर्क साल 2024 के लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा, और क्या कांग्रेस बीजेपी को टक्कर देने में पूरी तरह कामयाब हो पाएगी? राहुल जी, अगर मौजूदा वक्त पर नजर डालें तो कई बदलाव यहाँ पर कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है और जरूरी भी है। वक्त की मांग है कि कांग्रेस पार्टी को अगर उभर के दोबारा से सामने आना है तो अपनी जो इमेज, जो छवि जनता के बीच में वो सुधारनी होगी। देखिए, अगर मौजूदा हालात की बात करें तो कहीं ना कहीं जो मौजूदा सरकार है उससे लोग नाखुश नजर आए हैं। महंगाई की बात कर लें, पेट्रोल का मुद्दा हो या फिर कोरोना से जो अर्थव्यवस्था डगमगाई है उससे भी लोगों के अंदर एक नाखुश देखा जा रहा है। यानी मुद्दे बहुत सारे हैं, मुद्दे बहुत बहुत सारे सारे ऐसे हैं। मुद्दे हैं जिन बिल्कुल पर बिल्कुल। सरकार ने काम किया और जनता खुश नहीं हुई। मेरे सहयोगी ने बहुत जानकारियां बताई कि किस तरह से मौजूदा समय के हालात हैं, और सबसे बड़ी बात अगर हम यहाँ पर कहें तो बदलाव होना चाहिए। बदलाव होगा तो पार्टी चलेगी, पार्टी चलेगी तो आगे अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, और पार्टी में बदलाव होना समय समय पर यह बहुत ज्यादा जरूरत होती है। वो बात अलग है, सोनिया गांधी परिवारवाद की राजनीति अभी तक कर रही थी, केवल राहुल और प्रियंका ही मुख्य चेहरा थे, लेकिन सोनिया समझ चुकी हैं और ये बदलाव कांग्रेस के लिए अच्छा है। और सबसे बड़ी बात है, जनता का विश्वास पहले भी कांग्रेस पर था, आज भी है। हालांकि बीते कुछ समय के दौरान बीजेपी ने कांग्रेस की अहमियत को कम किया, लेकिन शायद जनता की निगाहों में कांग्रेस की अहमियत कम नहीं हुई है, क्योंकि कांग्रेस खुलकर कहती आई है युवाओं के साथ हम पहले थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। कांग्रेस ये कहती आई थी हम पहले किसानों के साथ थे, आज हैं, आगे भी रहेंगे। कांग्रेस कहती आई है महिलाओं की सुरक्षा को पहले भी उठाया गया था, आज भी उठाएंगे, और आने वाले समय पे भी इस पर काम किया जाएगा। यानी जमीनी स्तर के मुद्दे पर कांग्रेस काम कर रही है। और मोदी सरकार क्या कर रही है? केवल बेरोजगारी को बढ़ावा दे रही है, युवाओं के सपनों को तोड़ रही है, महिलाओं की सुरक्षा पर बात नहीं करती। और जब बात की जाती है महंगाई की तो सरकार का क्या जवाब आता है, ये भी आप सुन लीजिए। सरकार कहती है कि महंगाई तो कांग्रेस के समय में भी थी, महंगाई का आलम जो था चरम सीमा पर कांग्रेस के समय में भी तो था। गैस सिलेंडर के दाम कांग्रेस के टाइम पर भी तो बढ़ते थे, पेट्रोल डीजल के दाम तब भी बढ़ते थे। लेकिन अब बात करें, यहां पर आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं है। वो कांग्रेस की सरकार थी, तब कांग्रेस से सवाल पूछते थे, आज आपकी सरकार है, यानी मोदी सरकार है। मोदी की सरकार है तो जनता मोदी से जवाब मांगेगी। महंगाई क्यों हो रही है, सरकार जवाब दे। बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, सरकार जवाब दे। महिलाओं की सुरक्षा पर सरकार बड़े कदम क्यों नहीं उठाती, क्यों कोई बिल पास नहीं करती, सरकार इस पर जवाब दे। सरकार जवाब दे। आज हमारे देश की स्वास्थ्य जो सेक्टर है, जो स्वास्थ्य प्रणाली है, पूरी तरह बद से बदतर है। कोरोना की दूसरी वेव आई, तस्वीर किसी से छिपी नहीं। अस्पतालों के क्या हाल थे, किसी से छुपा नहीं। दवाइयों की क्या स्थिति थी, किसी से छुपा नहीं है। ताजा उदाहरण उत्तर प्रदेश का दे देता हूं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में रहस्यमयी बुखार फैला हुआ है। योगी सरकार के हाथ से बात निकल रही है, अस्पतालों में बेड नहीं है। लोग अपने बच्चों को अस्पताल तो ला रहे हैं, लेकिन अस्पताल के अंदर काम करने वाले जो डॉक्टर है, वहां का स्टाफ है, कहता है कि बच्चों को घर ले जाइए, दवाइयां हम दे देंगे क्योंकि बेड नहीं है। अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव है, योगी सरकार चुनाव जीतने में लगी है, यहाँ बेचारे माँ बाप परेशान हैं। उन मासूमों का सोचिए जो दम तोड़ रहे हैं, और यहाँ पर रोटी की राजनीति हो रही है, यहाँ पर रोटी सेकी जा रही है, यहाँ पर किसी को कोई मतलब नहीं है, समाजवादी पार्टी हो या फिर योगी आदित्यनाथ हो।
किसी के जान की फिक्र ही नहीं है, या कहा जा सकता है कि केवल अब चुनाव जीतना है तो साम दाम दंड भेद का हर तरीका अपनाया जाएगा। लेकिन कब तक इस तरह की प्रणाली चलेगी ये खैर वक्त बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े, बहुत जानकारियां उन्होंने बताई। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।